छोटी बहू। मैं अब सभी प्रतिभागियों से यहाँ आने का अनुरोध करूंगी। हमारे जज श्रीनिवास जी आप सबको साइकिल कंपटीशन के सारे नियम समझाएंगे। अब सारे प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो यहाँ आकर खड़े हो जाए। आइए सर। सबको मेरा नमस्ते। प्रतियोगिता के दरमियान कोई भी साइकिल से उतर नहीं पाएगा। खाना पीना सब आपको साइकिल चलाते चलाते ही करना पड़ेगा। सिर्फ प्राकृतिक करनी जैसे कि टॉयलेट और बाथरूम के लिए आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इसके सिवा आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अब आप यहाँ लाइन पे आके खड़े हो जाइए। हरी हरी पलटू, ये तो हमारी बहू है। छोटी भाभी, आपकी बहू देखो तो। हाँ ठाकुर जी, देख रही हूँ ना मैं अभी तो वही। आप कुछ बोलेंगे नहीं? बोलिए टुकुन को ये सब बंद करवाए। टुकुन, तुझे पता था कि बहू को साइकिल चलाना आता है? बाबा मैं कुछ नहीं जानता कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। और वैसे भी साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चा बच्चा चला लेता है। और वैसे भी सीखना तो जरूरी है ना, कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। हाँ, अपनी अकल छोड़ के आया ना तू बाहर। यहाँ पर हमारी बहुएं बीच बाजार में हमारे पूरे खानदान की इज्जत उछालने में लगी हुई हैं और तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कभी सोचा है? हंसेंगे हम पर। अरे रुक ना, वैसे भी यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा है और तू बकर बकर किए जा रहा है। और मैं वहां बहू के पास भी नहीं जा सकता, बेचारी शर्मा जाएगी। चुप कर 2 मिनट। छोटी भाभी देखो जरा, आपकी बहू क्या पहनकर खड़ी है सबके सामने। पैंट पहना है, पैंट। अरे हाँ 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 ठाकुर जी, देख लिया मैंने सब। मतलब सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इज्जत तो मिट्टी में मिली ही है ना। जिस परिवार के बड़े बुजुर्ग बिना बताए किसी पराये मर्द के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे ना, तो उस घर में तो ऐसा ही होगा। और देखो क्या हालत कर दी है हमारे परिवार की। और इन सब की लीडर है वो छोटी बहू। अर्जुन, अब तू क्या करेगा? देख, तेरी बीवी रोज नए नए कारनामे कर रही है और भरे बाजार हमारे परिवार की इज्जत उछाल रही है। हरी हरी, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा है भाई। भाना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मुझे अभी आपसे ना कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस समय आप हम सबके खिलाफ है। भाना, ये बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा। ये नहीं चलेगी यहाँ पे। क्यों? जब हमें घर से निकाला जा रहा था तब तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई ना, तो अब मैं आपकी बातें क्यों सुन? चुपचाप चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी आप सब लोगों को तो हमारे साथ लेना नहीं था ना। मैं भी देखती हूँ कानून क्या कहता है, और कानूनी तौर पे जो सही होगा ना, हम सब भी वही करेंगे। कब तक आप लोग औरतों को अपने पैरों की जूती बनाकर रखेंगे? आप सब तो अपने घर की बहुओं को भी ढंग से नहीं जानते। देखिए अच्छे से, हमारे अंदर हुनर की कोई कमी नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, आप जाइए यहाँ से। सीन मत क्रिएट कीजिए। अगर आप मेरे ऊपर इसी तरह चिल्लाएंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा कि मेरी आवाज में भी कम दम नहीं है। मेरे अंदर 10 गुना ज्यादा हिम्मत है चिल्लाने की। जाइए यहाँ से, वरना भी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी, सुनाऊंगी कि आप लोग अपने घर के बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चिल्लाऊं? तो अब साइकिल रेस शुरू होने वाली है। सारे प्रतियोगी मार्ग पर आ जाएं। तो आप सब रेडी हैं? मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। मैं जा रही हूँ। 3, 2, 1।
आज तो घर से इतनी दूर तक नहीं आई। अच्छा लगा ना यहाँ पर, या अब भी घर की याद आ रही है? पूरी जिंदगी सिर्फ घर और घर वालों के बारे में ही तो सोचती आई हूँ, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज जब आपके साथ इधर आई हूँ तो लग रहा है कि जीवन में कुछ नया हासिल किया है। वैसे इसके लिए मैं अपनी बहुओं की बड़ी कर्जदार रहूंगी, खास कर अपनी छोटी बहू की। उनके बिना मेरा यहाँ तक आना तो मुमकिन ही नहीं था। मेरी छोटी बहू का हाथ है मेरी इस खुशी के पीछे। तुम्हारी छोटी बहू बहुत गुणी है, लेकिन ना जाने उन सब पर क्या बीत रही होगी। घर वालों ने तो उनका बुरा हाल कर रखा होगा। उनके बारे में सोच सोच कर तो बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप नहीं जानते मेरे ठाकुर जी और उनके बेटे को। वो तो आज भी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करते हैं। पूरी जिंदगी तो उनके लिए करते करते तुमने बिता दी, क्यों उनको अपने ऊपर हुक्म चलाने दिया? इतने सालों से उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं के साथ तो गृहस्थी संभाली है मैंने। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही मुझ पर हुक्म चलाया है, हुक्म तो मैंने भी काफी चलाया है। अपनी एक जगह बनाई है मैंने उस घर में। हमेशा यही सोचती थी कि वो लोग मेरी इज्जत करे, मेरी बातें सुने, मेरी बात मानकर आगे चले। और फिर इसके लिए कोई कम बलिदान नहीं दिया मैंने शोतुदा। मेरे ठाकुर जी तो आज भी यही सोचती है कि मैं उनके घर की वही पुरानी दुल्हन हूँ। इसलिए इतना हुक्म चलाती है। देखिए ना, मैं आज भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती। अगर मैं अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करूं तो 100 सवाल करते हैं आज भी। अब आप ही बताइए, मेरी उम्र हो गई है, क्या मैं इस उम्र में भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? तो फिर इस उम्र में आकर मैं क्यों सुनूं किसी की? एक बात कहूं आपसे, अगर घर के हालात सही होते ना तो इस तरह छुप छुप कर मेरी बहुओं को मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अभी तुम घर से बाहर आई हो तो घर की बातें याद करके अपना दिल मत दुखाओ। अब ये कुछ दिन एकदम खुश रहो, ठीक है? कैसे खुश रहूं? बहुओं के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है। मेरी बहू ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी गलती है। मेरी बाकी 3 बहुएं तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेंगी, लेकिन छोटी बहू बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी कहिए आप, उनके साथ पक्का कुछ ना कुछ झमेला हो ही रहा होगा। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।